जब वचन आता है आपकी परिस्थितियों में, आपकी चुनौतियों के समय में, वचन आप पर अधिकार करता है। आपकी परिस्थितियों में और यहाँ पर चुनौती में वचन आप पर अधिकार और राज्य करता है। तो इसका मतलब यह है कि वचन आप में बना हुआ है। ये वचन ऐसा नहीं जो आपने केवल संदेश के द्वारा सुना है, ये ऐसा है जो आपके साथ में बने रहता है, और ये बने रहने वाला वचन ही हमारे जीवन में विजय लाता है। आइए प्रभु के वचन में चले और मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 8, और आइए मैं यहां पर पढ़ता हूं वचन 37। रोमियो अध्याय 8 वचन 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। हम चर्चा कर रहे हैं हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, छुटकारे के कारण, यीशु मसीह के कारण। ये दिलचस्प विषय है क्योंकि ये तो हमारे बारे में है कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं जो 5000 साल पहले यहां पर जी रहा था। हम चर्चा कर रहे हैं आपके और हमारे बारे में अभी इस समय हमारी क्या परिस्थिति है। यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे के कारण। अब नया नियम, जैसे मैंने कहा था इस शिक्षा की शुरुआत में, उसे नई वाचा कहा गया है। इसके लिए दूसरा नाम है वसीयत। ये सच में वसीयत है। वसीयत कोई व्यक्ति लिखता है जब उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और वो यहां बताता है कि किसका क्या है, कितना है और ये सब। जब यीशु क्रूस पर मरा और हमारे लिए महिमा में छुटकारा खरीदा, छुटकारे के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया गया कि उसे वसीयत लिखनी पड़ी। यह हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें वो सारी जो चीजें मुफ्त में दी है उसके बारे में। बाइबल इसी के बारे में है और खास करके पत्रियां इसी के बारे में हैं
कि प्रभु ने हमें क्या दिया है यीशु मसीह में और उसके द्वारा, छुटकारे के द्वारा। हमें नए नियम की पत्रियां पढ़नी होगी इस तरह के दृष्टिकोण के साथ, वसीयत जैसे पढ़े। यहां देखना सीखे कि यहां पर आपका क्या है, आप कौन हैं, बाइबल आपके बारे में क्या कहती है, क्या आपका है और आप क्या कर सकते हैं। यह आपके बारे में है और छुटकारे के कारण आप क्या बन गए ये बताता है। मसीहत के बारे में महिमा में बात यह है, देखिए बाकी सारी आस्थाएं तो ये ऐसी आस्थाएं जो बनी हैं कामों से, जो काम मनुष्य को करने हैं, उपवास करना है, यहां पर आना है, ये करना है और वो करना है। बहुत सी बातों की विधियां हैं जो हमें करनी हैं कि प्रभु को प्रसन्न करके उसकी कृपा प्राप्त करे। आस्था इसी के बारे में है। यहां तक मसीहत, यदि आप इसे गलत तरीके से सिखाते हैं तो ये कामों का धर्म हो जाता है। लेकिन मसीहत अगर सच में देखा जाए तो पूरी तरह अलग है। ये पूरी तरह से अलग है, इसके जैसे पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि शुभ संदेश के जैसे और कोई संदेश नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि इसका संबंध ये नहीं कि आप और मैं क्या करते हैं, इसका संबंध है प्रभु ने क्या किया है। और ये तो इस बारे में है कि हमारे पास क्या है, उसने जो किया है उसके कारण। सुसमाचार तो केवल इसी के बारे में है। जब मैंने अपना जीवन प्रभु के वचन के प्रचार के लिए दिया, मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या प्रचार करूं, सुसमाचार नहीं समझ पाया। तो मैंने सुना कुछ प्रचार और उसके कारण मैं डर गया। क्या मैं ये प्रचार करूंगा? क्या मैं अपना जीवन भर कुछ इसी तरह का प्रचार करते रहूंगा? क्योंकि मैं मसीह संदेश को अच्छे से नहीं समझ पा रहा था। फिर मुझे मौका मिला कि रोमियो की किताब के एक एक वचन की शिक्षा सुनूं। उसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और उस भाई ने मुझे दिखाया कि मसीहत किस बारे में है। मैंने अपने जीवन में पहली बार समझा कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है और ये नहीं कि मुझे क्या करना है। ये महिमा में बातों के बारे में है, ये सबसे अद्भुत बातों के बारे में है जो प्रभु ने मेरे लिए की। और प्रचारक के रूप में मुझे बस लोगों के सामने घोषित करना है ये महिमा में सुसमाचार। तभी मैं इस प्रचार की सेवकाई के बारे में प्रोत्साहित हो गया। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने बाकी जीवन भर प्रभु के इस महिमा में सुसमाचार के बारे में प्रचार करूं। जहां भी प्रभु मुझे भेजे, मैंने कहा मैं इसका प्रचार करूंगा, क्योंकि इसके जैसे पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। पूरे संसार में इसके जैसा कुछ नहीं है। इस परमेश्वर जैसा आपसे कोई प्रेम नहीं करता। इस परमेश्वर के जैसे किसी और ईश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया। बाइबल का परमेश्वर जो यहां पर प्रकट किया गया है यीशु मसीह में। चलिए मुद्दे पर वापस आए। हम चर्चा कर रहे हैं हम कौन है, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और हमने बहुत सी बातों को देखा और फिर पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से जयवंत से भी बढ़कर हैं। दूसरे अनुवाद में इसे अच्छे से नहीं बताया गया तो मैंने इसे इंग्लिश से बताया, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरह से आया। मेरी कल्पना से भी बढ़कर ये बताया। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत ही विशेष है। ये कह सकता था जयवंत हैं, लेकिन ये कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। मैंने इसका अर्थ आपको बताया है। यदि कोई बॉक्सिंग मैच के लिए तैयारी करता है, वो 3-4 महीने बहुत मुश्किल ट्रेनिंग करता है और उसे मारा जाता है और वो दौड़ता है और जो खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता है। अपने आप को समर्पित करता है इस काम के लिए, इस चुनौती के लिए, और पूरी तरह से अपने शरीर और मन को तैयार करता है उस फाइट के लिए। 4 महीने के लिए वो ट्रेनिंग में से जाता है। बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और फिर रिंग में जाकर वो 15 राउंड तक लड़ता है, जहां उसे मारा जाता है। काला और नीला हो जाता है, कट लग जाते हैं, चेहरे से खून बहने लगता है, शरीर भी सूज जाता है, लेकिन अंत में वो फाइट में जीतता है। फिर उसे लाखों डॉलर मिलते हैं। इन दिनों में उन्हें इतना पैसा मिलता है और वो ट्रॉफी लेकर जाते हैं। पैसा घर में ले जाते हैं। पत्नी घर में रहा देखती है, क्योंकि वो तो फाइट देखने नहीं आती है, क्योंकि वो उसे मार खाते देखना नहीं चाहती है, तो वो घर में बैठकर देखती है। तो जब इसे मार पड़ती है तो वो अपना चेहरा फेर सकती है, और जब ये मारता है तो देख सकती है। वो घर में होती है और जब ये घर में आता है तो उसका स्वागत करती है, उसे चूमती है, स्वागत करती है और सराहना करती उसकी योग्यता के बारे में, और फिर आखिर में जेब में हाथ डालकर चेक निकाल लेती है। अब ये चेक उसका हो गया। ये तो जयवंत है, लेकिन वो जयवंत से भी बढ़कर है। ठीक है, मैंने कहानी बताई है, लेकिन यहां पर सार बता रहा हूं।
वो जयवंत है, लेकिन उसकी पत्नी जयवंत से भी बढ़कर। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी घर में बैठकर बस चेक ले लेती है, जानते हैं। प्लीज मुझे गलत मत समझिए, कुछ केस में ये पूरी तरह से उल्टा है। लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है, मैं चाहता हूं आप इसे समझ लें। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से कोई बहन इसके बाद में मुझ पर गुस्सा करे। मेरे लिए तो सबसे अच्छा उदाहरण है जयवंत से भी बढ़कर होने के बारे में। बात तो यही है, बिल्कुल यही तो हुआ है। मैं इसके योग्य नहीं था, मैंने इसके लिए पैसा नहीं दिया, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, जानते हैं, मैं इसके योग्य भी नहीं हूं। लेकिन यीशु ने जाकर सब कुछ किया, उसने दर्द सह लिया, सब कुछ कर दिया, और वो सारा दंड उठाया और सारे श्राप अपने ऊपर उठा लिए, और उसने मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे लिए दुख उठाया, और वो कलवरी के क्रूस पर मरा। और आज मैं तो बस परमेश्वर के अनुग्रह से उसे ले सकता हूं। इसे पाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो मुझे इसे मुफ्त के वरदान के रूप में देता है। और इसलिए आपको और मुझे जयवंत कहा गया है। वो जयवंत है जो कि क्रूस पर गया और उसने पाप और शैतान को जीत लिया, और संसार पर यानी उसने युद्ध किया, सब जीत लिया। लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि हमने उसकी ओर से मुफ्त में पाया है। आमीन, यही तो बात है। तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल इसे बहुत ही अच्छी तरह से बताती है, और इसमें हिंदी अनुवाद तो बहुत ही बेहतर है। ये कहता है, ये जोर देती है, हिंदी भाषा इस बात पर जोर देती है कि हम तो पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर हैं। जानते हैं, ये भाषा इस तरह से इसे बताती है, हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं, मतलब हम ऐसे ही हैं। पौलुस यहां पर विश्वासियों को लिखकर बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो जयवंत से बढ़कर होने के लिए नहीं कहता है, ये नहीं कहता है कि तुम जयवंत हो जाओ, ये नहीं बताता है कि जयवंत जीने की क्या जरूरत है। वो उन्हें बताता है कि वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। यहीं पर तो मुश्किल आती है। आपको पहले लोगों को बताना होगा कि वो जयवंत से भी बढ़कर हैं, और तभी वो अपने प्रतिदिन के जीवन में जयवंत जीवन जी सकते हैं, विजयी जीवन जी सकते हैं। शुरू के दिनों में समस्या तो बस यही थी। जानते हैं, लोग गए बाइबल के संदेशों में, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में 7 संदेश हैं जो यीशु ने चर्च को बताए कि जो जयवंत होता है उसे मैं ये और वो दूंगा, इस तरह से कहता है। तो वो इस पर जोर देकर कहते हैं, यदि जयवंत होगे तो तुम्हें ये मिलेगा। क्या आप जयवंत होंगे? क्या आप जयवंत हैं? आपको जयवंत होना है। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं पहले से ही जयवंत हूं, कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। यही समस्या है, और इसलिए मुझे जयवंत से बढ़कर जीवन जीने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो मेरी ओर देखकर कह रहे थे मुझे जयवंत होना होगा। लेकिन वो मुझे ये भी बता रहे थे कि मैं अयोग्य हूं, गंदा, छोटा, पापी हूं, जानते हैं, अच्छा नहीं हूं। लेकिन मुझे जयवंत होना है कि मैं स्वर्ग में जाऊं और परमेश्वर से ये सारे प्रतिफल पाऊं। और ये तो बहुत ज्यादा है। और ये तो मानो घोड़े के आगे गाड़ी रख देने के जैसे है, जानते हैं। अगर घोड़े के आगे गाड़ी रख दे और घोड़े को मारते जाएं, तो फिर गाड़ी अलग दिशा में जाएगी। आपको घोड़े को गाड़ी के सामने रखना होगा। देखिए, घोड़े को गाड़ी के सामने रखना तो बस यही है। आपको यह सच्चाई रखनी होगी कि आप तो पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं। फिर लोगों को बताए कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं, तो आपको जयवंत से बढ़कर जैसे जीना होगा। तो आप ये हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हैं? आप हमेशा क्यों कमजोर हैं? आप हमेशा क्यों हिम्मत हारते हैं? आप क्यों हमेशा, जानते हैं, यानी हारे हुए हैं? तब इसका अर्थ बनता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आपको जयवंत से बढ़कर होना है, क्योंकि आप पहले से जयवंत से बढ़कर हैं, और इसे अपने असली जीवन में इसे दिखाते जाना है। लेकिन बात तो यह है कि किसी ने हमें यह नहीं बताया। मुझे याद है कि मेरे जीवन में मैं कभी चर्च नहीं चूका। सच में आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार ही चर्च नहीं जा पाया। रविवार की सुबह 2 बार चूक गया। मुझे याद नहीं कि मैं चर्च में कब नहीं गया। जब भी चर्च का दरवाजा खुलता मैं वहां था, जानते हैं, अपने बचपन से ही। लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने मुझे यह बताया कि मैं तो पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर हूं। यह तो सच में बेचीदा है। अगर उन्होंने पहले से बताया होता कि मैं पहले से ही जयवंत से बढ़कर हूं, और इसीलिए मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो इससे मेरी मदद होती कि मैं जयवंत से भी बढ़कर जीऊं। लेकिन यह कभी नहीं बताया, बस ये बताया कि मुझे जयवंत होना है, मुझे विजयी होना है, ये सब। अब यही समस्या है। देखिए, यानी ये तो इस तरह से है, जानते हैं, ये सबसे पहले आपको मानना होगा इस बात की सच्चाई को कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो गए हैं।
तब आप विश्वास करेंगे कि आप जीवन से बढ़कर जी सकते हैं। देखिए, आप किसी सूअर को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये कहे कि तुम्हें सिंह हो जाना है। आप 1000 साल तक बताते रहें, वो सूअर कभी सिंह नहीं बनेगा, क्योंकि यह असंभव है। वो सूअर के जैसे जन्मा वैसे जिया, वो हमेशा सूअर रहेगा, वो कभी सिंह नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप सिंह को देखें सूअर के बीच में, किसी ने उसे वहां छोड़ा, वो सूअर के साथ में वहां पर कीचड़ में खेलते रहता है, उसने कभी सिंह नहीं देखा, बस सूअर को देखा, तो सूअर जैसे व्यवहार करता है वैसे ही वो आवाज करता है, सूअर जैसे सिर नीचे रखकर चलता है। उस सिंह में समस्या है। तो आप उस सिंह को देखकर कहे, सुनो तुम सिंह हो, तुम सिंह जैसे क्यों नहीं जीते हो? अब इसका अर्थ होता है, देखिए यहां पर संभावना है कि ये सिंह जैसे हो सकता है, क्योंकि आप अभी सिंह से बात कर रहे हैं। सूअर को सिंह होने के बारे में कहने में मतलब नहीं, लेकिन आप सिंह को बताते हैं कि वो सिंह हो जाए और सिंह नहीं जानता है कि वो सिंह है, तो निश्चय आपके पास में आशा है, आप उस सिंह को लेकर उसे सिंहों के बीच में रख सकते हैं और वो जल्दी ही वैसा व्यवहार सीख जाएगा और सिंह जैसे चलने लगेगा। ठीक है, मसीहत में यही तो समस्या है। हमें तो सच में इस बात पर जोर देना है कि हम तो जैवन से भी बढ़कर हैं, हम ऐसे ही जन्मे हैं। नए जन्म का मतलब है कि हम तो परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। बाइबल यही तो कहती है। मेरे साथ देखिए, पहला यूहन्ना अध्याय 5। ये बहुत ही अद्भुत सत्य है। जानते हैं, किसी तरह ये सब बातें अच्छे से बाहर नहीं लाई गई है। पहला यूहन्ना 5, 4 और 5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। देखिए, बाइबल हमारे बारे में कैसे बताती है। यह हमारी कहानी है। यह हमारे बारे में इस तरह से बताता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जॉन एक बूढ़ा पास्टर था, वो अपने चर्च के लोगों से इस तरह से कहता है, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, कहता है तुम परमेश्वर से जन्मे, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। दूसरे शब्दों में कहता है, तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तुम परमेश्वर से आए हो, और इसलिए जो भी तुम में है वो परमेश्वर में है। परमेश्वर हारता नहीं, परमेश्वर कमजोरी में नहीं, परमेश्वर असफल नहीं होता, परमेश्वर तो सफल है और वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, और जो कुछ परमेश्वर है वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम परमेश्वर से जन्मे हो। कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। अब मैं बताना चाहता हूं संसार पर जय पाने के बारे में, जीवन से बढ़कर होने के रूप में, ऐसा जीवन जीना जिसमें आप संसार पर जय पाते हैं, इसी पर मैं कहना चाहता हूं। तो सुनते रहिए। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। देखिए, बाइबल में हम शरीर, संसार और शैतान पर जय पाने के बारे में पढ़ते हैं। आज संसार पर गौर करते हैं। जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय प्राप्त करता है। तो फिर जब मैंने नया जन्म पाया तो इस नए जन्म में कुछ हुआ। बहुत से लोग अपने नए जन्म के बारे में नहीं समझते हैं। नए जन्म का मतलब है कि मेरे पास में परमेश्वर का स्वभाव है। जो कुछ परमेश्वर में है अब मुझ में है। मैं छोटा ईश्वर हूं और मैं इस संसार से बहुत बड़ा हूं, और मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, इसलिए मैं इस संसार में जी सकता हूं, इस संसार पर जय पाते हुए। हेलो, क्या यह बहुत ज्यादा है? मैं इस संसार में जीता हूं, संसार पर जय पाते हुए। अब अगला वचन सुनिए। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में कहता है, संसार पर कोई और जय नहीं पा सकता, केवल वही पा सकता जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे शब्दों में कहता है, यदि ये विश्वास करते यीशु परमेश्वर का पुत्र, नया जन्म पाया, उद्धार पाया, तो आप ही वो हैं जिसमें क्षमता है कि संसार के ऊपर जय पाए और इस संसार में जिए और इस संसार के ऊपर में रहे और जयवंत हो और इस संसार में विजय पाते जाए और इस संसार की अधीनता में न रहे और इस संसार के वश में न रहे, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और कोई नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, संसार इसे नहीं कर सकता, बाहर के लोग इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए कर सकते हैं। ये कहता है, आमेन। यानी हम ऐसे ही जन्मे हैं। नए जन्म का यही अर्थ है। नए जन्म ने हमें नई जगह पर रखा है कि हम इस संसार से बड़े हैं। अब हम संसार पर जय पा सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बहुत से विश्वासी इसे नहीं समझ सकते, बहुत से लोग इसे नहीं समझते, तो फिर वो हमेशा संसार और संसार के तरीके को सौंपते हैं, फिर संसार पर दोष लगाते, कहते भाई हम तो संसार में ही हैं, जब तक हम इस संसार में हैं हमें संसार के जैसे ही जीना है और एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग के जैसे जिएंगे।
ये उनका बहाना है एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए, पाप में जीवन के लिए, पाप करने वाले जीवन के लिए इस संसार में। और जानते हैं वो इस तरह के बहाने बनाते हैं कि हम इस संसार में हैं, क्या कर सकते और ये सब। लेकिन बाइबल कहती कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ, हम संसार में हैं, लेकिन हमें संसार इसकी सामर्थ्य के द्वारा हारने की जरूरत नहीं है। हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते। आमेन। अब शैतान हमें रोकता है कि हम जयवंत न हो और ये सब, कि जयवंत व्यक्ति न हो जाए दो तरह से। सबसे पहले वो हमसे इस तरह का संदेश छिपा लेता है, जैसे कई साल तक मेरे साथ किया। मैंने कभी नहीं जाना कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं जब तक कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं तो पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर हूं। और फिर मैं ऐसे सोचने लगा और इसके कारण मेरी खुद की मनोदशा पूरी बदल गई और मेरी पूरी जीने की क्षमता के संसार में ऐसा जीवन जीव, इसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। अब लोगों से सच्चाई को छिपाकर रखने से, लोगों को कभी ये सच्चाई न बताने से शैतान हमें हारा हुआ रखता है, चर्च को हारा हुआ रखता है, और वो रखता है लोगों को, जानते हैं, संसार की सामर्थ्य में हमेशा बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं। दूसरा तरीका जिससे शैतान उन्हें हराता और ऐसा जीवन देता है जो कि दुय्यम स्तर का है, अगर इस तरह से कहते हैं, वो जीवन नहीं जो परमेश्वर चाहता है कि जयवंत जीवन पाए, लेकिन हमेशा हरा हुआ जीवन। दूसरा तरीका वो उपयोग करता है कि वो लोगों को वचन से दूर रखता है, क्योंकि विश्वासी न्यायजन पाने के बाद उसके अंदर ये है, लेकिन अब उसे अपने आप को प्रभु वचन का भोजन देना है, क्योंकि जो वचन उसमें बना रहता है वही उसे जयवंत बनाता है। याद रखिए, पिछली बार मैंने प्रचार किया बने रहने वाले वचन पर, ठीक है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 से सोचता हूं, मैंने बताया कैसे यूहन्ना जवान लोगों से ये कहता है, परमेश्वर का वचन तुम में बना है। उसने ये नहीं कहा कि तुमने संदेश सुना, नहीं, उसने कहा जो तुमने सुना है वो तुम में बना है। बने रहने वाला वचन क्या है? बने रहने वाला वचन वो है जो बाहर आता है जब भी आप समस्या का सामना करते, तो वचन ही बाहर आता है। तो यही बाहर आता है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आपकी भावनाएं नहीं, बाकी लोग क्या कहते वो नहीं, आप क्या सोचते वो नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है। जब वचन आता है आपकी परिस्थितियों में, आपकी चुनौतियों के समय में, वचन आप पर अधिकार करता है। आपकी परिस्थितियों में और यहां पर चुनौती में वचन आप पर अधिकार और राज्य करता है। तो इसका मतलब यह है कि वचन आप में बना हुआ है। यह वचन ऐसा नहीं जो आपने केवल संदेश के द्वारा सुना है, यह ऐसा है जो आपके साथ में बने रहता है, और यह बने रहने वाला वचन ही हमारे जीवन में विजय लाता है। शैतान लोगों को बने रहने वाले वचन से दूर करता है, इसके बजाय कि वो उसमें बने रहे, वो कोशिश करता है उन्हें उससे दूर लेकर जाए। याद कीजिए, यीशु ने कहा कि बोने वाला बीज बोने निकलता है, और वो बहुत सी जगह पर बीज बोता है, और वो बहुत से अलग अलग जमीन पर गिरते हैं, और फिर उसके बाद में वो बताता है कैसे लोग कैसे अच्छे परिणाम नहीं पाते। वो कहता है क्योंकि उन पर इस संसार की चिंता आ गई है और धन का धोखा आ गया है। हालांकि वचन सुना है, बहुत सी चिंताएं हैं, धन का धोखा और दूसरी चीजों की अभिलाषा, ये महत्वपूर्ण बात है। वो आकर्षित होते हैं, उनका ध्यान भटकता है इस संसार के दूसरे ऐशो आराम की बातों से, तो वो वचन से दूर किए जाते हैं। यही एक तरीका है जिससे शैतान उन्हें हराए हुए रखता है, बार बार हराता। हालांकि वो तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। शैतान सच में आकर आपके ऊपर हावी होकर हरा नहीं सकता है। शैतान आपको हारे रखता है बस आपसे सच्चाई छिपाकर, या बस केवल इससे ही कि आपका ध्यान भटक जाए इस संसार की बातों के द्वारा, कि आप इसके द्वारा बहते चले जाएं, उसके द्वारा बहते चले जाएं, कि इसके कारण वचन आपके अंदर में बना न रहे। आमेन। Sing this, sing it like a prayer, right? Really meaning it. I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Reveal yourself to me as I wait.
Everybody, as I look